अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है जी, हमने ले लिया है 1 कप ऑयल और में मैंने डाल दिए हैं जी 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैंने ब्राउन कर लिया है, इनको थोड़ा सा और मैं ब्राउन करूँगी, इसमें से वाइट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे आप चावलों के लिए ब्राउन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि प्याज का खूबसूरत और मज़ेदार सा जो ब्राउन सा कलर है वो आ जाए। तो पानी ऐड करने के बाद ही हमने अब इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले। तो मसाले जो है, पहले हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, फिर पिसे हुए मसाले डालेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको काट लिया। 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चें मैं साबुत ऐड करूँगी क्योंकि हरी मिर्चें मेरे पास छोटी हैं, तो मैं उनको कटिंग नहीं करूँगी। तो प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद जी हमने इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है और फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं मसाले। तो मसाले जो हैं मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, बहुत सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च डालने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर देना है धरा मिर्च। धरा मिर्च जो है वो भी 1 चम्मच लेंगे। लाल मिर्च जो थी वो भी मैंने 1 टीस्पून ली थी। साथ में 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें नमक जी। तो नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद जी हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालने के बाद जी हमने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि सारे जो मसाले हैं वो सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए टमाटर मिर्चों के साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल आधी चम्मच जो है हमने इसमें ऐड कर दी है हल्दी डालने के बाद हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है ताकि टमाटर के साथ सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पक जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए टमाटर। तो फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमने डाल देना है 3 से 4 आपने डालने हैं खुश्क आलू बुखारे डाल देंगे 3 से 4। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे जी। तो गाइस, ये देखिए जी, मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है, मैंने हाफ के जी लिए थे आलू को काट लिया, काट के अच्छी तरीके से धोया। धोने के बाद जी हमने इसके अंदर डाल दिया है आलू, और आलू को हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि आलू जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे 10 मिनट तक के लिए मैंने आलू को भूना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा सारा जो टमाटर वगैरह थे, ग्रेवी थी, वो मज़ेदार सी रेडी हो गई है, मिक्स हो चुकी है सारे टमाटर, कोई भी चीज़ साबुत नहीं रही इसमें। टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया, आलू जो है वो भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा गल चुके हैं। तो अब क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे हाफ के जी चावल लिए थे, तो उस हिसाब से हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। तो इसमें डाल देते हैं जी हम पानी। तो फ्रेंड्स, 1 लीटर पानी डालने के बाद जी हमने इसको जो है इसमें नमक टेस्ट कर लेना है, फिर इसको ऊपर से कर देना है कवर, और एक उबाल आने तक हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे पानी को उबाल आना स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे साइड पे, वो चावल इसमें ऐड कर देने हैं। तो हाफ के जी मैंने बासमती राइस लिए थे, आप कोई से भी ले सकते हैं। तो इसमें पानी के अंदर अब हम चावलों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने चावल ऐड कर दिए इसके अंदर। चावलों को करेंगे सारे पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से कर देंगे कवर, और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक के पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए और चावल हमारे थोड़े से खड़े हों, बिल्कुल गलने नहीं चाहिए, क्योंकि चावलों को हमने दम भी लगाना है। तो यहाँ पे इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पानी के ड्राई होने तक हम इसको पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, कवर करने से पहले इसके ऊपर आपने हरा धनिया लाजमी डाल लेना है। तो ऊपर से कर दिया है जब इसको कवर, इसको पानी को ड्राई होने तक हमने पकाना है। तो 5 से 7 मिनट के अंदर पानी ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हमारे जो चावल हैं यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है, और थोड़ा सा पानी अभी है इसमें। तो इसी पानी को हमने रहने देना है, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। अब इसी तरीके से हम इसको दम लगा देंगे, ऊपर से कर देंगे कवर, और इसके ऊपर आप कोई भी वजन रख दे, चाहे तो रुमाल भी लगा सकते हैं। तो रुमाल लगा के या ऊपर से कोई वजन रख के आप इसको दम लगा दें। दम लगाएंगे हम पूरे 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने जो चावल हैं वो चेक कर लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से आलू के चावल या आलू की तहरी भी कह सकते हैं इसको, रेडी है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, देखिए कितने खिले चावल बने हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। लंच टाइम में अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या बनाए, तो आप आसानी से ये चावल बना सकती हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे नई है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।